सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। when and not to segment. Segmentation when and when not to segment. So when and when not to segment. When to segment, when not to segment. When market is fragmented. ये तुम लोग ये जो घरों के लिख रहे हो ये इंटैक्ट रहेगा किसी जगह एक फॉर्म में तुम्हारे पास those who are basically using parents useless है ना मतलब एटलीस्ट उतने अरसे जब तक रिटेंशन यहाँ नहीं हो जाए तब तक के लिए तो कोई ऐसा फॉर्मेट हो जो रह सके आपके पास दिस विल नॉट लास्ट एनीवेज हाँ जी When market is fragmented. अपॉर्चुनिटी होती है Brand sees to कंपटीशन कोई ना हो हमारे पास profit maximum. profit maximization Saturation. saturated हो market तो भी आप कर सकते हैं and when not to segment When कंपटीशन जब ना हो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो when market is insecure. communication में बिल्कुल जो आपकी इमेच्योर मार्केट है उसको भी करेंगे ठीक है communication में क्या No possibility of segmentation. सो हमने सबसे पहली बात की थी कि बेसिकली हम ये क्या काम कर रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं कि जो एक हमने कहा था कि जी सबसे मार्केट अंडरस्टैंडिंग की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कौन सी है यूजेज एंड एटीट्यूड स्टडी जो आप एज बेसलाइन करते हैं जिसको हम और क्या क्या कहते हैं यूजेज एंड एटीट्यूड स्टडी को प्रैक्टिसेस क्या KAPs knowledge attitude and Practices. practices perception and HNPs habits and practices. अच्छा जी तो इस स्टडी का सबसे पहला यूज हमने पढ़ा था कि जी वी कैन बेसिकली यूज दिस टू डेवलप टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ठीक है टारगेटिंग स्ट्रैटेजी से क्या मुराद है आपको आपके कस्टमर्स मिल जाएं उनका प्रोफाइल मिल जाए ठीक है और उस प्रोफाइल में से आप अपना बुलसआई टारगेट ऑडियंस निकाल सकते हैं ठीक है जी बुलसआई टारगेट ऑडियंस कौन सा होता है आपका जो कोर कस्टमर्स मेन टारगेट मार्केट जो आप जिसको कहते हो कि जी जाहिर सी बात है कि बिस्किट तो हर कोई खाएगा से क्रीम बिस्किट तो हर कोई खाएगा लेकिन मेरा बुलसआई टारगेट ऑडियंस कौन होगा बच्चे होंगे जो ज़्यादा मीठे क्रीम वाले बिस्किट ज़्यादा शौक से खाते हैं तो आपकी ऑक्सिलरी मार्केट आपकी सेकेंडरी मार्केट्स हर जगह पर होंगी बट आप जो कम्युनिकेशन बनाओगे आप जो पैकेजिंग बनाओगे आप जो प्रोडक्ट बनाओगे प्रोडक्ट को रीएडजस्ट करोगे कंज्यूमर से प्रोडक्ट टेस्टिंग करके वो सारी अपनी बुलसआई टारगेट ऑडियंस के साथ करोगे एक्सटेंडेड मार्केट के साथ आप मेन मार्केट के साथ नहीं करोगे दूसरी चीज़ हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डेवलपिंग सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी जिसमें हमने सबसे पहले ये कवर किया व्हेन टू सेगमेंट market is saturated, market is fragmented with very low product differentiation. Market size cease to grow and brand cease to grow or profit optimization. When not to segment, high growth immature market है कोई point ही नहीं है segment करने का वहाँ पर. Cost of pursuing segment is higher than the profit. आप जो segment करने जा रहे हो जिसको approach उस के लिए marketing mix कई एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि मार्केटिंग मिक्स जब भी आप सेगमेंट करते हो और कोई डिफरेंशिएटेड ऑफर बनाते हो तो इसकी कॉस्ट है आप वो कॉस्ट और जो होने वाला प्रॉफिट है उसका एक कंपैरिजन करके देख रहे होते हो कि जी सेगमेंट करना भी है मुझे कोई डिफरेंशिएटेड ऑफर और अगर डिफरेंशिएटेड ऑफर नहीं लेकर जानी है देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग द सेगमेंट हाँ एट टाइम्स ये होता है कि मैं डिफरेंशिएटेड ऑफर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं करता बट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन करता हूँ in that case cost of pursuing segment would definitely be lower than the expected profit तो आप definitely जा सकते हैं you get my point
भाई एक तो तरीका ये है कि आपने एक सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जिसकी एक स्पेशलाइज नीड है। फॉर एग्जांपल आप आटा बनाने वाली कंपनी है और आपको पता चला देयर इज अ सेगमेंट जो कि आटा नॉर्मल गंदम का आटा नहीं खा सकता, उनको ग्लूटेन फ्री आटा चाहिए, ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो वो ग्लूटेन फ्री आटा चाहते हैं, बट दैट मार्केट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आप क्या उसमें जाओगे? नहीं जाओगे। आपको एक अलग प्रोडक्ट बनानी है, यानी आपको अपना पूरा प्लांट जो है जो मुस्तकिल गंदम पीस रहा है और पैक कर रहा है उसको पूरा या तो नया प्लांट लगाओ बिल्कुल ताकि वो कंटामिनेशन नहीं हो, या उस प्लांट को बिल्कुल 100% वॉश आउट करो हर दफ़ा, और फिर आप ग्लूटेन फ्री जो भी आप कॉर्न का बनाते हो या जिस चीज़ का भी राइस का बनाते हो, जिस चीज़ का भी आटा बनाते हो, आप वो प्रोसेस करो। तो उसकी कॉस्ट है ना, फ्लश करना पूरे सिस्टम को, पूरे प्लांट को एक दफ़ा फ्लश करना और फिर इतनी सी क्वांटिटीज़ बनाना, तो ये मेरे लिए वाइबल नहीं है। जो प्रॉफिट्स आएंगे उस ग्लूटेन फ्री आटे से वो मेरे लिए वाइबल नहीं है। मे बी कोई बहुत छोटा सा चक्की का सेटअप लगा के कोई बंदा प्राइवेटली कर रहा है, वो उसके लिए वाइबल है, मेरे लिए नहीं है एज अ कंपनी। बट इन दैट द केस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट क्रीम वाला बिस्किट, मैं कहता हूँ कि यार बूढ़ों में भी जो है ये मेरी मार्केट है जो इस क्रीम वाले बिस्किट को खाती है। अब उसके लिए मुझे प्रोडक्ट दूसरी नहीं बनानी है, लेकिन जो बच्चों की कम्युनिकेशन है, इससे अगर आप प्रिंस की देखें, प्रिंस चौको की आप कम्युनिकेशन देखें, एक एनिमेटेड कार्टून है, प्रिंस आता है वो दुश्मन को मार देता है, रियो की देखें तो ठीक है, वहाँ पे में भी ये काम नहीं हो पाएगा। बट लार्जर ऑडियंस को अपील करने के लिए से ओरियो की जो एडवर्टाइजिंग अगर आप देखें, दे आर परसुइंग अ डिफरेंट सेगमेंट के बच्चे और बाप के बॉन्ड को उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, ठीक है। ओरियो की अगर रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आप जो भी देखेंगे उसमें आप देखोगे कि इट्स नॉट जस्ट किड, उसमें बच्ची जो है वो बाप को बिस्किट खाना खिला रही है कि पहले इसे यूँ खोलना है, फिर इसे लिक करना है, फिर डंक करना है। तो what they are doing is to pursue another segment कि जी इट इज़ समथिंग, वो पेरेंट्स को बता रहे हैं कि जी एज पेरेंट आप बच्चे के साथ ये खाएंगे तो यू विल have the indulgence or you will have the pleasure of playing with them, be playful with your kids. तो ये they are pursuing a different segment, but the cost is just changing the communication. तो ये pursue किया जा सकता है। नई प्रोडक्ट नहीं बनानी है, कोई नया ओरियो नई पैकेजिंग में नहीं लेकर आने, इट इज़ जस्ट इमोशनल अपील नहीं एडवर्टाइजमेंट में, प्रोडक्ट तो हमने चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, ठीक और है। ये काफ़ी सालों से, मतलब मेरे बचपन से ये एडवर्टाइजमेंट चलती रही, ये जो इसका केस स्टडी था कि इंडिया में लोग बनाई ये वाली पाकिस्तान में लेटली शुरू हुई है, यू राइट। और कोई एग्जांपल इसकी देख सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल एज इट हैपेंस रिसेंटली इन पाकिस्तान। इससे पहले ओरियो की एडवर्टाइजिंग नहीं, तो ओरियो मतलब आपका ग्रे चैनल से आ रहा होता था, पाकिस्तान में फॉर्मली लॉन्च ही नहीं था, कुछ अर्से पहले लॉन्च हुआ फॉर्मली, तो उसके बाद से जो है वो ये ऐड देख रहे हैं इसका। बट एज अ होल अगर क्रीम सेगमेंट में हम देखें तो क्रीम सेगमेंट में इस तरह का जो है वो आप लोगों को कोई ऐड नहीं मिलता अब तक। जो भी थे वो एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर्स या बहुत ही फंकी टाइप के बच्चों के वो थे। इट इज़ डिफरेंट पेरेंट्स को या एल्डरली को टारगेट करना फॉर अ क्रीम बिस्किट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है जी, ओके। एक क्वेश्चन Yeah. जैसे आप कह रहे हैं कि जो चक्की का आटा होता है उसमें ग्लूटेन फ्री बना रहा है तो वो उनके लिए वाइबल नहीं होगा, वो तो ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है जो कि करती ही इसमें डील हो, जैसे कुछ बिस्किट्स वगैरह बनाती है कंपनीज जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए बनाती हैं, तो वो चीज़ तो अलग मतलब बिस्किट में ही फॉल करेगी उसी सेगमेंट में, बट वो डिफरेंटली फॉल करेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वो कंपनी बनाती है वो यही है, तो बस नहीं, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने कहा से एक मेन स्ट्रीम कंपनी जो आटा बनाती है गेहूं का, उसके लिए अपना पूरा प्लांट फ्लश करना इज इम्पॉसिबल, वो इस सेगमेंट को परस्यू नहीं करेगा। बट एक बहुत छोटी सी, क्योंकि मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो उसके लिए वाइबल नहीं होगा कि वो पूरा प्लांट फ्लश करके सिर्फ 1 टन आटा बनाए और फिर उसके बाद दोबारा गंदम फ्लश करे और गंदम पर वापस जाए, उसके लिए वाइबल नहीं है। बट फॉर समवन हु हैज़ अ वेरी स्मॉल सेटअप, एक प्राइवेट चक्की उसने बजाय प्लांट की छोटी चक्की लगाई हुई और उसमें वो सिर्फ कर ही ये काम है, उसके लिए वाइबल है।
स्केल्स का फर्क है ना, वो कर ही नीश मार्केट में ऑपरेट रहा है। वो जो ग्लूटेन फ्री आटा सिर्फ बना रहा है वो नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, वो मेन स्ट्रीम मार्केट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब वो उसके लिए क्या है कि वो 1 टन करता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है उस पर, आम आटा अगर से 100 रुपये किलो चल रहा है तो वो 400 रुपये किलो है आटा। कॉस्ट तो उसकी इतनी नहीं आ रही है ना, इट इज़ जस्ट दी प्रोसेस। हाँ, प्रोडक्ट इटसेल्फ कि भाई नीश है, मुश्किल से मिलती है, हर जगह मिलती नहीं है, पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं एंड दे आर विलिंग टू पे एनी कॉस्ट व्हिच गिव्स देम द राइट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो इसलिए परसू कर सकता है कोई भी आदमी। लेकिन जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकता। आप अगर मेन स्ट्रीम में ये आटा लेकर बेचने की कोशिश करेंगे एज अ प्रोडक्ट तो विल बाय। अच्छा जी, ये when to segment and when not to segment हम प्रीवियस क्लास में यहाँ पर एंड करके गए थे और हमने बात की थी कि जी मुख्तलिफ तरह की सेगमेंटेशन हम परस्यू कर सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, एटीट्यूडल, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बेनिफिट सेगमेंटेशन। इसकी डिटेल में हमने बात नहीं की थी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसीलिए अगर आप देखो तो नीचे एक और चीज़ लिखी हुई, न्यू कैटेगरी, हाई ग्रोथ, अनसैचुरेटेड कैटेगरी, मैच्योर, फ्रेगमेंटेड मार्केट। ठीक है, इनका क्या मतलब है कि जब आपकी कैटेगरी नई है वहाँ पे आपके बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर जो सेगमेंटेशन है वो काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। आपको कोई हायर एंड की सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर मतलब हार्डकोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर है, यानी मेल फीमेल इज अ सेगमेंटेशन, राइट, यंगर एंड ओल्डर इज अ सेगमेंटेशन। तो ये बहुत ही हार्डकोर। बिहेवियरल, यूजर्स ऑफ आइसक्रीम, नॉन यूजर्स ऑफ आइसक्रीम, और यूजर्स ऑफ मोटरसाइकिल वर्सेस नॉन यूजर्स ऑफ मोटरसाइकिल, ये बिहेवियरल है। यहाँ से आपकी जो है वो साइकोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, परसेप्शन बेस्ड, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और ये जाहिर सी बात है कि उस वक्त हमें करने की ज़रूरत पड़ती है जब मार्केट मूव टू एन एडवांस स्टेज, जहाँ पे ग्रोथ